ये देख सकते हो, ये मेरी चीती भी किसी गुण से कम नहीं है, सारे गुण इसके अंदर है। ये देख सकते हो किस तरह सवार को बैठाकर गर्दन मोड़ के खड़ी है, कान देखो बिल्कुल आगे की तरफ है। तो सभी भाइयों को नमस्कार है। आज के हमारे इस धमाकेदार व्लॉग में मैं आपका छोटा भाई मनीष। दोस्तों, आज हम आपको घोड़ा चलाना सिखाने वाले हैं सिर्फ 5 मिनट में। जो भी हमारे नए अश्वप्रेमी है, घोड़ा पालक है, वे चाहते हैं कि हम घोड़ा पालें और उनको घोड़ा चलाना आता नहीं है और रखना भी नहीं आता। तो अगर आप घोड़ा चलाना सीख जाओगे तो रखना भी आपको आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको घोड़ा चलाना सिखाने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आप पीछे देख रहे हो, हम अपनी चेती को लेकर आ गए, यानी कि जंगल के रास्ते पर उसको चलाने के लिए। सैडल वैडल हमने उसको लगा दिया है और देख सकते हो हमारे छोटा भाई बैठा है उसके ऊपर। आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं घोड़े को कैसे चलाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। कमेंट करके भी बताना जिस जिस भाई को घोड़ा चलाना नहीं आता, तो उस भाई को मैं घोड़ा चलाना सिखा दूंगा। और अभी आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे चेती को तैयार कर लिया है। ये देखो, थोड़ा सा आगे को ला, ऐसी धीरे धीरे। ये देखो आराम आराम से। ये देख सकते हो फिलहाल चेती हो गई यहाँ पे रेडी। ये देख सकते हो, ये हमने इसको लगाया है टैरू, इसको बोलते हैं टैरू। अगर आप सबसे पहले घोड़ी लेते हो और उसको आपको तैयार करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस चीज़ में सवारी करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा घोड़े के लिए कि राइडिंग वाला मोहरा, और उसके बाद ये लगाम सिंपल वाला, और फिर आती है ये रास, जो कि आप मोल की भी ले सकते हो और बना भी सकते हो घर पे। ये देख सकते हो। और उसके बाद आता है दोस्तों ये टैरू, जिसको बोलते हैं। ये गद्दा होता है जो इसकी पीठ पर लगाया जाता है। और ये नॉर्मल ही एक सैडल है। ये देखो, अभी मैं आपको उतार के दिखा देता हूँ, सवार को उतरवा देता हूँ पहले, आपको फिर सैडल दिखाता हूँ। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक नॉर्मली सैडल है, यानी गद्दा टाइप की एक सैडल है, जिससे आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हो घूम के, घोड़ी के ऊपर बैठ के या घोड़े के ऊपर लगाकर। जैसे नॉर्मली खेत पे जा सकते हो या नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज घोड़े की भी हो जाएगी और आप राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हो। तो ये कई प्रकार की सैडल आती है मेरे पास। ये नॉर्मल वाली है, गद्दे वाली। ये मैंने टैरू के ऊपर ही इसको लगाया है। नीचे एक ये कम्बल है टैरू के नीचे, जो पसीना आएगा वो इसको सोख लेगा कम्बल। और ये टैरू है, ये सैडल है, इसको बढ़िया मजबूत तरीके से बांधा हुआ है हमने। ये देखो। और फिलहाल ये चेती बिल्कुल अब तैयार है, और इसके ऊपर अभी मैं बैठने वाला हूँ और प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ कि घोड़े को कैसे चलाते हैं। पैर में भी पट्टी वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना नॉर्मल ही आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस पर बैठने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पैर धर के बैठना होता है, जैसे बाइक पे चढ़ते हैं ऐसे इस पर पैर रख के, और एकदम से ऐसे घूम के इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो अभी बैठ के मैं आपको चला कर दिखाऊँगा धीरे धीरे। और तो फिलहाल दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ घोड़ी के ऊपर, यानी कि अपनी चेती के ऊपर राइडिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ। सबसे पहले आपको भी ऐसी नॉर्मली बैठ जाना है, और थोड़ा पास को आ जाओ। ये देख सकते हो, ये इसकी जो दोनों रास्ते होती है, साइड लेफ़्ट की और राइट की, दोनों ही इसकी, यानी कि जो हैंडल होता है वही होता है घोड़े का हैंडल। ये देख सकते हो, इसको आप नॉर्मली ऐसे यहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे हमारी नभी होती है उसके सामने यहाँ पे आपको इसको पकड़ना है ऐसे नॉर्मली। कुछ इसमें पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है घोड़े के ऊपर बैठ के। और सबसे पहले आपको सीधा होकर बैठना है, कमर सीधी करके रखनी है, और दोनों रास ऐसे नॉर्मली पकड़ के रखनी है। अभी देखो मैं आपको इसको चलने के लिए बोलूँगा, ये चल जाएगी। चलो बेटा, ये देखो हल्का सा इशारा दूंगा, ये चल देगी तुरंत। ये देखो, ये देख सकते हो मैंने इसको हल्का सा इशारा दिया, ये सिर्फ चल रही है। ये देखो अब चल रही है, दोनों रास बराबर रखी हुई है मैंने। आप देख सकते हो दोनों ही रास मैंने बराबर रखी हुई है। ये देखो, चलो बेटा चलो। ये देखो, और जितना इसको टाइट रखोगे उतना ही ये नॉर्मल चलेगी। ये देखो, अगर आपको लेफ़्ट को मोड़ना है तो आप हल्का सा लेफ़्ट को इशारा दे दीजिए। ये देखो लेफ़्ट को मुड़ जाएगी। ये देखो अब लेफ़्ट को मुड़ गई और चल रही है धीरे धीरे। और जितना आप टाइट रखोगे रास को उतना आपको फायदा रहेगा, क्योंकि ये दौड़ेगी नहीं। अब देखो मैं राइट को मोड़ूंगा तो राइट को मुड़ जाएगी। ये देखो, तो नॉर्मली आप ऐसे घोड़ा चलाना सीख सकते हो। और सबसे पहले आपको मेन चीज़ है, आपको सीधा होकर बैठना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी घोड़े के ऊपर बैठ के। और दोनों रासों को बराबर रखनी है। जितना आप ऐसे नॉर्मली टाइट रखोगे उतना ज़्यादा घोड़ा आपके कंट्रोल में रहेगा। और जैसे ही आप इसको चलने के लिए बोलोगे, दोनों रास को झटका मारोगे ऐसे, चल बेटा चलो, तो ऐसे ही घोड़ी चल देगी। ये देखो, और जैसे ही आप थोड़ा सा और तेज झटका मारेंगे तो घोड़ी दौड़ लेगी। अब मैंने हल्का सा इशारा दिया है इसको इधर से, आपको हाथ को ऐसे करके नहीं घुमाना है, बस यहाँ से इशारा देना है। ये देखो, बस बेटा बस। ये देखो,
तो नॉर्मली आप ऐसे चला सकते हो घोड़े को। ये देखो ये नया सवार है, इसके ऊपर जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही करेगा। दोनों हाथों को बराबर रखो, पीछे सामने बीच में, इन दोनों हाथ को मिला के रखें, थोड़ा ऊपर को यहाँ बस। अब थोड़ा सा ढीले छोड़िए जब चलेगी है। चल चल बोल, हल्का सा झटका मारना है। ये देखो नॉर्मली ऐसी चल दी है ये, ऐसे ही आपको चलाना है धीरे धीरे। आपको पहले जितना आप धीरे धीरे चलाओगे उतना ज़्यादा आपका डर निकलेगा, और डर निकलने के बाद जितनी आप नॉर्मली प्रैक्टिस करोगे घोड़े की भी और अपनी भी, उतना ज़्यादा आपको राइडिंग का शौक़ लगेगा। ये देखो आपने उधर ने उसको लेफ़्ट को इशारा दिया, वो लेफ़्ट को ये चल दी, ये देखो। और जो भाई भी घोड़ा लेना चाहता है या घोड़ी लेना चाहता है उस बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो सबसे पहले आपको सीधा होके बैठना है, बस बेटा बस। उधर को मोड़, राइट, हाँ उधर को। ये देखो हल्का सा इशारा दिया और तुरंत ही ये मुड़ गई। थोड़ी ढीली छोड़ो रास, चलो बेटा। ये देखो, तो सबसे मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप घोड़ा लेना चाहते हो, जो भी नए पशु प्रेमी हैं वो घोड़ा लेना चाहता है, तो सबसे पहले आप घोड़ी लीजिए राइडिंग के लिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये नहीं कि आप बिल्कुल मारवाड़ी लो, स्टैलियन के रूप में घोड़ा या घोड़ी लो। सबसे पहले आप अपने बजट में एक नॉर्मल ही प्राइस में 50, 60, 70 हज़ार की रेंज में आप घोड़ी ख़रीद सकते हो, जिससे आपको राइडिंग का शौक़ लगेगा। और घोड़ों का भी आपको अगर आपको राइडिंग का शौक़ लग गया तो घोड़ों का आपको नॉर्मली शौक़ लग जाएगा। इससे आपका राइडिंग भी सीख जाओगे। जितनी जल्दी राइडिंग सीखोगे उतनी जल्दी आपको घोड़ों का शौक़ लगेगा। तो जो अगर आप घोड़ा लेना चाहते हैं इस बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली मेरे से कांटेक्ट ना करके आप डायरेक्ट ही घोड़ा ख़रीदते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उस घोड़े को में क्या क्या खूबी देख के लेना चाहिए, सबसे पहले आपको उसमें सीधापन चेक करें। अगर वो उसके पास आप जा रहे हो, अगर वो कान पीछे की तरफ करिए आपके साथ, आपके सामने जाते ही, तो समझ जाइए वो काटने के लिए आ रही है या लात मारने के लिए आ रही है। अगर तो नॉर्मली आप घोड़े को अगर देख सकते हो, पहले आप उसमें सीधापन चेक करेगी। अगर वो सीधी है, बिल्कुल सीधी का मतलब होता है अगर आप उसके पास जा रहे हो, पीछे की तरफ कान नहीं कर रही, काट नहीं रही, लात नहीं मार रही, अपनी बॉडी पे टच नहीं करवा रही। अगर जैसे आपने हाथ रखा उसकी बॉडी पे आराम से ही, अगर वो टच नहीं करवा रही, अगर किसी भी चीज़ की वो मुँह से आवाज़ निकाल दी, तो समझ जाए कि वो शरारती घोड़ी है। सबसे पहले आप सीधापन चेक करें घोड़े में, और तभी आप नॉर्मली एक घोड़ा ख़रीद ले, ना कि सबसे महंगा घोड़ा ख़रीदे। आप जैसे कि स्टैलियन घोड़े देखते हो आप मारवाड़ी, आप उनके रूप में जाते हो कि मेरे को यार ऐसे ही घोड़ा लेना है एक मारवाड़ी कान वाला, तब मेरा शौक़ पूरा होगा। ये सब बहुत गलत की बातें हैं, क्योंकि मारवाड़ी स्टैलियन जो घोड़े होते हैं भाई लाखों की कीमत होती है, करोड़ों की भी कीमत होती है। तो सबसे पहले आप मेरे तरह एक नॉर्मली घोड़ी ख़रीदें, उस पर राइड करें, और आप उसका रख रखाव भी सीख जाओगे, उसकी केयर करना भी सीख जाओगे, और क्या क्या वो खाती पीती है ये सब आपको आ ही जाएगा। ये देख सकते हो, ये मेरी चीती भी किसी गुण से कम नहीं है, सारे गुण इसके अंदर है। ये देख सकते हो किस तरह सवार को बैठाकर गर्दन मोड़ के खड़ी है, कान देखो बिल्कुल आगे की तरफ है, और बिल्कुल जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा होता है बिल्कुल ऐसे खड़ी है। और लेंथ चेक कर सकते हो आप इसकी। तो आप नॉर्मली बजट में आप मेरी तरह एक नॉर्मली घोड़ी खरीद सकते हो, जैसे मैंने इसको ख़रीदा है। तो आपसे 50, 60, 70 हज़ार की रेंज तक भी आपको 80, 90 हज़ार रुपये में आप सवारी की राइडिंग की घोड़ी खरीद सकते हो। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मैंने सिंधी घोड़ी लिया है ताकि मैं राइडिंग भी सीख जाऊंगा इसके साथ साथ, और मैं आपको भी राइडिंग सिखा दूंगा। ये देख सकते हो आप, थोड़ा चला भाई, पूरे हुनर ही इसके अंदर है। चेती के अंदर सवार को बैठा के बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे बिल्कुल महाराजा जा रहा हो सामने। ये देखो, तो घोड़ा चलाने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली घोड़ा चल जाता है। ये देखो हैंडल जो होता है इसका, ये दोनों रास होती है, इधर को भी आप नॉर्मली इसको रखोगे। थोड़ा सा चला के दिखा भगा के, ये देखो अब थोड़ा सा उसने तेज़ झटका मारा तो वो दौड़ने लग गई। ये देखो अब वो दुलकी पे आ गई। जो सवार होता है वो चाल पे चलाएगा। अब थोड़ा वापस मोड़ के ला। तो देख सकते हो आप, नॉर्मली आप घोड़ा खरीदो, अगर राइडिंग जितना ज़्यादा राइडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको शौक़ लगेगा। नॉर्मली मैं तो चाहता हूँ आप नॉर्मली एक ऐसी नॉर्मली घोड़ी ख़रीदें, उससे आप राइडिंग करोगे उतना आपको शौक़ लगेगा। उसके बाद आपको कैसा भी घोड़ा ख़रीद सकते हो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, जितनी आप पहली बार में जो भी फ़र्स्ट टाइम घोड़ा लेना चाहता है वो फ़र्स्ट टाइम में एक नॉर्मली ऐसी राइडिंग की घोड़ी ख़रीदे, सीधी सादी बिल्कुल, जो ना लात मारती हो ना काटती हो। मैंने बता दिया लात मारना और काटने में क्या क्या चेक करना है। अगर जो काटने वाली घोड़ी होगी, आप जैसे ही उसके पास जाओगे पीछे को कान करेगी और तुरंत आप पे अटैक बोलेगी। लात मारने वाली भी ऐसी होगी, जैसे ही आपने तुरंत उसकी बॉडी पे हाथ रखा
तो पीछे को लात मारेगी। या जैसे ही आप चेक कर रहे हो नॉर्मली घोड़े को, तो आप उसके पेट पे पीछे नीचे हाथ घुमा के देखो, अगर वो कुछ नहीं करती है और कान भी नहीं भींचती तो समझ जाइए वो नॉर्मली घोड़ी है, वो कुछ नहीं करेगी। फिर आपको उस पर राइडिंग थोड़ा सा बैठ के चेक करवाना है, मतलब बैठ के थोड़ा सा चलना है। अगर वो राइडिंग ठीक करवा रही है तो आप उसको ख़रीदो। उसके ऐसे मत जाओ कि बिल्कुल कान पे मत जाओ कि मारवाड़ी नहीं है, बिल्कुल एक नंबर स्टैलियन की तरह, जैसे स्टैलियन घोड़े चमकते हैं, आप उस पे मत जाओ बिल्कुल भी। ये देख सकते हो मेरी घोड़ी भी कितनी सुंदर लग रही है, तब की अभी ये सिंधी घोड़ी है, मारवाड़ी नहीं है, सिंधी है। और सिंधी में भी देखो पूरे हुनर है इसके अंदर। और मैं भी राइडिंग कर रहा हूँ, तो राइडिंग करने में ये भी बहुत मज़ा देती है। सिंधी घोड़े बिल्कुल चालबाज के लिए ही बने हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही चाहता हूँ, सिंधी हो या मारवाड़ी हो, कम बजट में नॉर्मली एक सीधी सादी घोड़ी खरीदे। सबसे पहले आप राइडिंग करना सीख जाए, उसके बाद आपको घोड़ों का शौक़ लग जाएगा। जितनी ज़्यादा राइडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको शौक़ लगेगा। ये देख सकते हो, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। जैसे ही आप ऐसे बन के गाँव में को निकलोगे, जैसे ही आप घोड़ी के ऊपर बैठ के गाँव में को निकलोगे, तो गाँव वाले लोग देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको फील होगा। चला भाई, तो मैं तो ये आपको मैंने बता दिया कि घोड़ा कैसे चलाते हैं, देख सकते हो। और कैसा घोड़ा आपको या घोड़ी लेना चाहिए। घोड़ा चलाने में कुछ नहीं है, दोनों रासों को बराबर रखना है और दोनों नभी के सामने ही रास पकड़नी है। और जितना सीधा हो के आप गर्दन सीधी करके घोड़े के ऊपर बैठोगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। देखो, तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।